हेलो एवरीवन, वेलकम। सो टुडे विल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक विच इज़ एन ओएमसी कंपाउंड, जिसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बोलते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो है कि है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो देखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होता है हमारे पास। बेसिकली अगर आप डिफरेंट बुक से पढ़ते हो ना, तो आपके पास प्रॉपर डेफिनेशन कहीं पे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रॉपर डेफिनेशन इसकी है ही नहीं। इसको हम क्या बोलते हैं, ओएमसी कंपाउंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। इस जो बेसिकली बुक्स में लिखा होता है वो क्या होता है, लिखा हुआ कि हमारे जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उसमें क्या होता है, कार्बन और मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड होता है। अब जो ये डेफिनेशन इन्होंने बोली है कि मेटल और कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड होता है, ये कहीं पे तो वैलिड हो भी जाती है और कहीं पर नहीं हो पाती। इसका रीज़न क्या, देखो अगर मैं बोलती हूँ कार्बन मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड है और मैं लिखती हूँ RMgX, ठीक है। तो R क्या हो गया, हमारा कोई भी एल्काइल ग्रुप हो गया या एराइल ग्रुप कुछ भी हो गया जिसमें कि कार्बन है हमारा, ठीक है। और ये क्या हो गया, हमारा मेटल हो गया। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया कि कार्बन और मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड है तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। बट अगर मैं सिमिलरली केस लेती हूँ NaCN का, ठीक है, ये क्या हमारा मेटल है और ये क्या हमारा कार्बन है, तो यहाँ पे कार्बन और मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड है बट स्टिल इट्स नॉट एन OMC कंपाउंड। तो ऐसा क्यों हुआ है कि ये OMC कंपाउंड नहीं है, तो वो इन लोगों ने नहीं बताया कि ऐसा क्या हुआ है। तो डिफरेंट बुक्स में यही लिखा मिलेगा आपको अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन रीड करोगे कि कार्बन मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड होता है, लेकिन फिर भी कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके बीच में कार्बन और मेटल में डायरेक्ट बॉन्ड होता है, बट फिर भी हम उन्हें OMC कंपाउंड्स नहीं बोलते हैं। हम जैसे एक एग्जांपल है विल्किंसन रीजेंट, ठीक है। विल्किंसन रीजेंट हमारा फॉर्मूला होता है RH PPH3 और Cl3। तो देखो इसमें कार्बन और मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड कहीं पे भी नहीं है ठीक है, कार्बन और मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड इसमें नहीं है, बट फिर भी ये क्या है, हमारा OMC कंपाउंड है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर कोई डेफिनेशन नहीं है। आप सिंपली हम जितना जितना स्टडी करते जाएंगे स्लोली आपको पता चल जाएगा कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो देखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स थे, इसे बना दिया किसने था, तो जो हमारे साइंटिस्ट थे एडवर्ड फ्रैंकलिन, इन्होंने क्या दिया था, ये कंपाउंड बनाए थे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो उसके अकॉर्डिंग जो इन्होंने अपने कंपाउंड का नाम दिया, जो इन्होंने कंपाउंड बनाया वो था ZnEt2। तो इस कंपाउंड को उन्होंने नाम दिया ऑर्गेनो कंपाउंड, ठीक है। तो इसलिए वहां से नाम आया था ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब देखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो हम यहाँ पे टाइप डिस्कस करेंगे पहले कि OMC कितने कितने टाइप के होते हैं। अब देखो ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा हमारा किस पे, कि मेटल कैसे लगा हुआ है। जो सा मेटल लगा होगा उसी टाइप का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन जाएगा। देखो अगर हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं तो हमारा आता है मेन ग्रुप OMC। तो मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो वो कौन सा होता है जिसमें जो हमारा मेटल होगा वो किससे बिलोंग करता होगा, हमारा वो बिलोंग करता होगा आपका मेन ब्लॉक एलिमेंट से, ठीक है। लाइक एग्जांपल वो हमारा Mg हो सकता है, बेरिलियम हो सकता है, ये मेन ग्रुप कैल्शियम हो सकता है। तो इनसे जो मतलब S ब्लॉक से जो मेन ग्रुप हो गया हमारा, वहाँ से जो मेटल बिलोंग करते हैं वो किस में आते हैं, मेन ग्रुप OMC में आते हैं। एग्जांपल में आप मान सकते हो RMgX, ठीक है। और बेरिलियम कॉम्प्लेक्स होता है eta1 C5H5 और eta4 होता है शायद C5H5, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड होता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। बट जो ये कंपाउंड होता है ये हमारे इसमें भी कार्बन और मेटल का बॉन्ड है, इसमें भी कार्बन और मेटल का बॉन्ड है। और जो ये हमारे मेटल है Mg और बेरिलियम, ये हमारे जो मेटल है किससे बिलोंग कर रहे हैं, हमारे मेन ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसलिए हमने इसको बोला मेन ग्रुप OMC कंपाउंड। देखो जो सबसे मेन बात आती है ये था कि जो फर्स्ट OMC कंपाउंड है, बहुत सारे हैं लेकिन अगर मेन ग्रुप में होगा कि मेन ग्रुप का फर्स्ट OMC कंपाउंड कौन सा है, मतलब फर्स्ट मेन ग्रुप OMC कंपाउंड कौन सा है, तो आप कौन सा बोलोगे, वो है हमारा कैकोडाइल ऑक्साइड। कैकोडाइल ऑक्साइड का फॉर्मूला देख लेते क्या होता है। देखो AS नाइट्रोजन सीरीज में आता है ना, आर्सीनियम, ठीक है। यहाँ पे आएगा CH3 यहाँ पे CH3 एंड देयर CH3। तो ये जो हमारा कैकोडाइल ऑक्साइड है ये फर्स्ट मेन ग्रुप OMC कंपाउंड है जो कि डिस्कवर हुआ था, ठीक है। अब सेकंड टाइप अगर हम डिस्कस करते हैं तो सेकंड टाइप हमारा कौन सा आता है, सेकंड टाइप हमारा आता है हमारा ट्रांजिशन में OMC, जिसमें हमारा जो मेटल एटम होगा वो किससे बिलोंग कर रहा होगा, ट्रांजिशन मेटल होगा, मतलब वो लाइक एग्जाम्पल R2CuLi गिलमैन रिएजेंट हो गया। इसमें आपका आता है विल्किंसन रिएजेंट भी आता है आपका, क्योंकि विल्किंसन रिएजेंट में क्या आता है आपका RH आता है और RH भी किस में आ रहा है, हमारा ट्रांजिशन मेटल में आता है, ठीक है। तो जो इसके फर्स्ट उसमें भी हमने फर्स्ट OMC जो डिस्कवर किया था मेन ग्रुप में, इसमें भी जो फर्स्ट OMC ट्रांजिशन
है कौन सा है, वो फर्स्ट ट्रांजिशन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है वो कौन सा है इसमें, ज़ेइस सॉल्ट। इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ज़ेइस सॉल्ट का, देखो पोटेशियम बाहर होता है, फिर प्लेटिनम Cl3C2H4। तो ये जो हमारा कंपाउंड होता है इसको हम बोलते हैं ज़ेइस सॉल्ट, और ये हमारा क्या होता है फर्स्ट OMC कंपाउंड होता है। देखो इसको लिखते कैसे हैं, पोटेशियम में यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अगर हम देखना चाहें देखो प्लेटिनम यहाँ पे आ गया, फिर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे 3 Cl लग गए और यहाँ पे C2H4 वाला ग्रुप लग गया, और इसके ऊपर क्या लगाते हैं हम, नेगेटिव चार्ज लगाना चाहो नेगेटिव चार्ज लगा देना, वरना यहाँ पे K लगाना चाहो तो K लगा देना, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट ट्रांजिशन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हो गया, ठीक है। जो थर्ड आता है वो आता है हमारा कौन सा, ये ट्रांजिशन हो गया, वो मेन ग्रुप हो गया, और जो हमारा बचता है ये आता है हमारा या लेंथेनाइड वाले, लेंथेनाइड OMC। तो ये कौन से होते हैं, या फिर आप इसको F ब्लॉक वाले भी बोल सकते हैं। तो इसमें कौन सा आता है आपका एग्जाम्पल में, देखो यूरेनोसिन आता है। यूरेनोसिन एक टाइप का सैंडविच कंपाउंड है, आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो जो यूरेनोसिन इसका एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है यूरेनोसिन। तो ये क्या है हमारा, देखो यूरेनोसिन में क्या आता है, हमारा यूरेनियम आ रहा है। तो ये यूरेनियम है, ये हमें पता है कि F ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, और उसके ऊपर जो लगी होती है रिंग, वो 8 मेंबर रिंग लगी होती है हमारी ऐसे। ये आपकी ऐसे लगी होती है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये इसके बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे, मतलब सैंडविच कंपाउंड हो गया। एक ये ऊपर सैंडविच, जैसे सैंडविच के लेयर्स होते हैं ना, एक नीचे ब्रेड हो गया, ऊपर आपने कुछ भी पोटैटो की लेयर रखी और उसके ऊपर आप एक ब्रेड रख देते हो, तो सिमिलरली ये हो गया सैंडविच कंपाउंड हो गया। तो ये थे हमारे क्या, हमारे थे टाइप्स के बारे में पढ़ लिया हमने, और बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हैप्टिसिटी के बारे में, जिससे कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही फ्रिक्वेंट पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम हैप्टिसिटी डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स से शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।